हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल यूपी बोर्ड विद्याग्राम। आपका विश्वास हमारी जिम्मेदारी। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम अपने संस्कृत के पहले चैप्टर जो कि वाराणसी है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी वाराणसी एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्राचीन पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं मतलब यह, विमल सलिल मतलब स्वच्छ लहरों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयकृते पंडकृति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। मतलब कि अस्य घट्टानां मतलब इसके जो घाट हैं वो वलयाकृति मतलब घुमावदार पंक्ति में हैं, एवं धवलायाम स्वच्छ चंद्रिकायाम मतलब स्वच्छ चांदनी में बहुत राजते मतलब बहुत ज़्यादा सुशोभित मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशन्ति। देखो इसमें क्या कह रहा है। अगणिताः मतलब अनगिनत, पर्यटकाः मतलब घूमने वाले या फिर पर्यटक, सुदूरेभ्यः मतलब दूर दूर से, देशों से, नित्यम रोज डेली मतलब प्रतिदिन, अत्र आयन्ति यहाँ प्रत्येक दिन आते हैं। अस्याः घट्टानाश्च इस यहाँ के घाटों की, शोभा मतलब शोभा, विलोक्य इमा बहु प्रशन्ति मतलब यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेह गेह विद्यायाः दिव्य ज्योति घोघते। मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्यधारां सततं प्रवाहित जनानां ज्ञानस्य वृद्ध्यति। मतलब अधुना अपि मतलब आज भी, अत्र यहाँ संस्कृत की वाग्धारा मतलब संस्कृत की भाषा सतत प्रवाहित हो रही है एवं लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रही है। ठीक है। अत्र अनेक आचार्यः मूर्धन्यः विद्यांश अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्याः विद्यांश वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरताः। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अनेक आचार्य, महान विद्यमान मतलब जो भी विद्यमान पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ के वैदिक भाषाओं को अध्ययन या अध्यापन मतलब पढ़ने या पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक, विद्या ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेश से भी गीर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कः च विद्या गृह्णन्ति। मतलब सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से या विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर विद्या को ग्रहण करने के लिए। ठीक है। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ इत्यमेव त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ पर काशी विद्यापीठ है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, हिंदू विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर क्या है, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रज्वलति। मतलब ये ना केवल प्राचीन ज्ञानों को बल्कि ये ज्ञान विज्ञान के बातों को भी समझाता है, मतलब कि वहाँ की नई संस्कृति के बारे में भी बताता है। ठीक है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम् अस्ति। यह नगरी संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रशस्यते। मतलब यहाँ से संस्कृत की भाषा और संस्कृति, देखो
देखो संस्कृत और संस्कृत में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। संस्कृत का होता है एक सब्जेक्ट होता है एंड संस्कृति मतलब कि हमारे देश की जो जितने भी ट्रेडिशन है या फिर जितना रिचुअल होता है वो सब हमारी संस्कृति हो गई। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एव संस्कृत संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रशस्ति, मतलब यहाँ की संस्कृति और संस्कृत भाषा सभी जगह फैल रही है। मुगल युवराजः दारासिकोः, मुगल के युवराज जो थे वो दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, मतलब यहाँ आकर के दारासिकोह ने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषायाम कराती, मतलब उन्होंने इसका पहले अध्ययन किया भारतीय शास्त्र का एंड देन फिर वो इससे इतना ज़्यादा लगाव हो गया, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने इस पूरे दर्शन शास्त्र को फारसी भाषा मतलब पारसी भाषा में अनुवाद कर दिया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों के मतलब अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शनं साहित्य धर्मे अपितु, क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और बहुत से महात्मा मतलब महात्मा या फिर महात्मा अत्रागत्य स्वयान विचारान प्रसारयन, मतलब यहाँ पर आकर के अपने विचारों का प्रसार करते हैं। न केवल दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु, मतलब न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता, मतलब ये नगरी न केवल धर्म साहित्य के क्षेत्र में बल्कि कला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा मतलब जानी मानी नगरी मानी जाती है। इस नगरी में विविधानाम कलानाम मतलब बहुत सारी कला जैसे कि शिल्प कला, ठीक है, जो कि विश्रुता मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अत्रागत्य कौशे या साटिकाः देशे देशे सर्वत्र सप्रहन्ते, मतलब यहाँ की क्या यहाँ की रेशम की साड़ियाँ जो होती हैं वो देशों देशों में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अत्र्याः प्रशस्त मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्ति, प्रथिताः इयं निजाम प्राचीन परम्परम इदान अपि परिपाल्यति तथैव गीते कविभ्यः, मतलब यहाँ पर पत्थर की मूर्ति भी बनाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है एंड ये प्राचीन काल से ही इनके मतलब ट्रेडिशन में चलता आ रहा है। इसी को देख करके कवियों ने कहा है मंगलम मरणम यत्र विभूर्तियच्च भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनोपमाप्यते, मतलब कवियों ने कहा है कि मंगलम मरणम, जहाँ पर मरना भी मंगलमय हो, जहाँ का आभूषण जो हो वो भभूति हो मतलब जो भस्म होती है। कौपीन यत्र कैशियम, मतलब जहाँ की लंगोट भी रेशम की हो। सा काशी के न मापते, मतलब उस काशी का कोई मोल नहीं है, उस काशी को कभी भी मोला नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। आज की इस क्लास में बस इतना ही। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये क्लास हिंदी की पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा एंड अगर कोई डाउट हो तो उससे भी आप लोग पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।